अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान भर में इलेक्शन का शोर शराबा है, सिंध में भी है। बल्कि सिंध से वहाँ के उस धरती के बड़े जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी मुल्क भर में उन्होंने जलसे भी किए, बड़े दावे किए कि हमने सिंध में बहुत एक तरक्की का एक नया इनकलाब लेके आए हैं और बहुत कुछ काम किया है। और इसी की बुनियाद पे वो पाकिस्तान भर में वोट मांगने जा रहे हैं। आपने इश्तिहारात में भी देखा होगा, टीवी के, अखबारात के, और बड़े बड़े दावे हैं। तो हमने सोचा कि आपकी मुलाकात करवाते हैं। सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले हमारे दोस्त हैं, सहाफ़ी हैं, सुहेल मेमन हैं। ये बहुत घूमते फिरते रहते हैं सूबा भर में और बड़ी इनकी एक तनकीदी नज़र भी है, इसीलिए इनको पसंद भी नहीं किया जाता। तो इनसे मुलाकात हुई तो हमने सोचा कि क्यों ना इनसे पूछा जाए कि सिंध में हालात क्या हैं इस वक्त, किस बुनियाद पे पीपल्स पार्टी अपनी आइंदा इलेक्शन में दावे कर रही है फ़तह के, उनके पास दिखाने को क्या है। सर देखें, अगर 15 साल जो पार्टी जो जमहूरियत का दावा करती है वो उसने अगर डिलीवर किया होता तो इनकी मुश्किलातें इलेक्शंस में होती ही नहीं। लोग इनको आंखें बंद करके वोट देते। ये 15 साल की डिलीवरेंस का रिज़ल्ट ही है कि इनको पसीने चढ़े हुए हैं सिंध में इलेक्शन में। और वैसे भी सर 2018 के इलेक्शन में कौमी असम्बली के सीटों पे पीपल्स पार्टी ने टोटल वोट जो उठाए थे सिंध से वो 34 लाख और कुछ हज़ार थे। लेकिन उनके जो हारने वाले हैं अपोज पार्टीज़, उनके टोटल वोट, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की फिगर्स हैं, हारने वालों के टोटल वोट 61 लाख और कुछ हज़ार है, ऑलमोस्ट डबल। लेकिन क्योंकि वो बट जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं, इसलिए पीपल पार्टी जीत गई थी। अब लेकिन अगर वोट का तनासब देखा जाए तो वोट के तनासब से पीपल पार्टी ने 2018 का इलेक्शन भी नहीं जीता है। नहीं, लेकिन जिस अंदाज से अखबारात में और टीवी पे ये बड़े बड़े इश्तिहारात चल रहे हैं, इससे तो लगता है कि 15 साल में पीपल्स पार्टी ने सिंध का गांव जो है वो उसको खुशहाल कर दिया है। सर ग्राउंड रियलिटी डिफरेंट है। आप किसी भी सिंध के शहर की सिविल हॉस्पिटल में देख लें, सक्खर की देख लें, लाड़काना की देख लें, जैकबाद की देख लें, खैरपुर की देख लें, अस्पतालों की हालत देख लें, लेकिन तकरीबन 38% बच्चों के पास डेस्क नहीं है सिंध में। ये कोर्ट में जमा कराए गए फिगर्स हैं। बैठने की स्कूल्स में डेस्क नहीं है। दरसी किताबें जो है सरकार देती है, वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट है, यूएन का, वो 80% बच्चों को नहीं मिलती। अगर आप थोड़ा सा कम करें, चले 70%, मैं आपको लिख के देता हूँ, 70% बच्चों को नहीं मिलती। म्यूनसिपलिटीज़ का सारा सिस्टम कोलैप्स हो गया है। सफाई का बजट, पानी को पीने के पानी को साफ़ करने का बजट, ये सब जो है कहीं भी सिंध के किसी भी छोटे बड़े शहर में नज़र ही नहीं आ रहा है। लेकिन बिलावल तो नवाज शरीफ को चैलेंज कर रहे थे कि हमने ये अस्पताल बनाए हैं थर के इलाके में, यहाँ पे आके हमारे साथ आप मुनाजरा कर लें। सर ये थर की बात कर रहे हैं। थर पार्कर के जो आरओ प्लांट थे उस पे जो अरबों रुपए की इन्होंने करप्शन की है, वहाँ पे पानी को मीठा करने की, वो सारे के सारे आरओ प्लांट बंद पड़े हुए हैं। आप मुराद अली शाह का अपना जो हल्का है 7, उसकी हालत देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि वहाँ अस्पताल, स्कूलों की क्या हालत है। अब अगर सरकारी पैसे से, सिंध का सरकारी पैसा, सिंध के बजट का जो 18th अमेंडमेंट के बाद सिंध को काफ़ी पैसा मिला है, उन पैसों से अगर इश्तिहारात चलेंगे, टीवी पे चलेंगे, मीडिया पे चलेंगे, अखबारों में चलेंगे कि हमने वहाँ जन्नत बना दिया है, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ इसके टोटली अगेंस्ट हैं। अब नवाज शरीफ क्योंकि सिंध उसका होम ग्राउंड नहीं है, सिंध की सियासत शायद नवाज शरीफ नहीं करना चाहते हैं, इसलिए उसको कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। लेकिन अगर वो करना चाहते होते तो सिंध में आके देखते कि वहाँ पीपल पार्टी ने क्या हालत की हुई है। लेकिन ये पंजाब में और बाकी पाकिस्तान में किस बुनियाद पे इतने ज़ोर शोर से वोट मांग रहे हैं, दावे भी कर रहे हैं कि हमें सीटें भी मिलेंगी, खोया हुआ मकाम मिलेगा, इनको दिखाने का क्या है? सर लॉन्चिंग है, ये बिलावल भुट्टो को लॉन्च कर रहे हैं। अब कौन लॉन्च कर रहा है आप सब जानते हैं, दुनिया जानती है। और ये वो लॉन्चिंग है, मे बी फॉर फ्यूचर, ये उसको उन्होंने छोड़ा हुआ है। अब रिज़ल्ट आप देखिएगा पंजाब में
और पीपी का पंजाब में वैसे भी पीपल पार्टी अब नहीं है, केपीके में भी नहीं है। सराइकी बेल्ट में होती थी, उसका रिजल्ट इस मरतबा देखेंगे कि कितनी बची है। बाकी बेसिक सिंध है, सिंध में भी मैंने आपको वोट का तनासब बता दिया है। इस दफ़ा सिंध में GDA मुकाबले में है, वही ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस, पीर साहब पगारा और दूसरी पार्टीज उसमें शामिल हैं, उनका चोटी पे मुकाबला है। अगर कोई इनविजिबल इंटरफेरेंस नहीं हुई तो सिंध में पीपल पार्टी बिल्कुल बड़ा लॉस करेगी, शायद हार भी जाए मुकम्मल तौर पे। जी जनाब, आपने सुहेल मेमन साहब की बातें सुनी। जो नक्शा इन्होंने बयान किया है सिंध का, अंदरून सिंध का ख़ास तौर पे, वो उससे बहुत मुख्तलिफ है जो आप टीवी के और अखबारात के इश्तिहारात में देख रहे हैं, जो आप बिलावल ज़रदारी की तकारीर में सुन रहे हैं। और बाकी मुल्क में भी शायद कुछ ऐसा ही हाल है कि लोग तरक्की के नाम पे पैसे आते तो बहुत हैं, लेकिन वो कहीं मखसूस जेबों में चले जाते हैं। अब जैसे कराची में बारिश हुई 1-2 घंटे, उसके बाद आपने मनाजिर देखे होंगे। इस तरह सिंध के बहुत सारे गोठों में भी बारिश के नतीजे में बड़ी बर्बादी फैली। ख़ुद बल्कि बड़े बड़े लीडरों की गाड़ियां भी उसमें फंस गई हैं। मालूम नहीं कि किस नौइयत के, किस बुनियाद पे ये इंतखाबात में कामयाबी के दावे करते हैं और आखिर इनके पास दिखाने को क्या है। अगर आइंदा भी उन्होंने यही करना है तो इसमें फिर इंतखाबात का कोई फ़ायदा नज़र नहीं आता। और मैं अभी तो इस नतीजे पे पहुँचा हूँ कि चाहे पंजाब हो, चाहे बलूचिस्तान हो, चाहे सिंध हो, लोगों में ये जो बड़ी पार्टियां हैं, चाहे मुस्लिम लीग है, पीपल्स पार्टी है, इनकी साख इसी वजह से खो चुकी है। इन पे अब एतमाद नहीं रहा है कि ये हर मर्तबा आवाम के कंधों पे सवार होके आते हैं इक़्तिदार में और फिर आवाम को भूल के अपने खाते भरना शुरू कर देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।